बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार देते हुए पोलिंग 15 जनवरी को ही कराने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को बल्दियाती इंतखाबात के फुल प्रूफ इंतजाम करने की हिदायत भी कर दी हैं। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में जानिए। सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात न कराने की तमाम कोशिशें नाकाम। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत की इलेक्शन मुलतवी कराने की तमाम दरख्वास्तें और नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि कराची डिवीजन, हैदराबाद और जिला दादू की 2 तहसीलों के बल्दियाती इंतखाबात भी 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के इक़दाम पर बरहमी का इज़हार किया। कराची हैदराबाद बल्दियाती इंतखाबात के रिकॉर्ड से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को बल्दियाती इंतखाबात के फुल प्रूफ इंतजाम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि इल्म नहीं कि बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे या फिर नहीं। कानूनी माहिरीन जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक मौक़िफ़ देंगे। सिंध हुकूमत ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन को एतराज़ है। इलेक्शन कमीशन कानूनी तौर पर सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन मुस्तरद नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन के फैसले में अभाम है, तहरीरी फैसला आएगा तो देखेंगे। GHQ पोलिंग स्टेशन पर फौज की तैनाती से माजरत कर चुका है। इलेक्शन होते हैं तो कुछ हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? सिंध काबीना ने जो नोटिफिकेशन वापस लिया, वो नोटिफिकेशन निकालने का इख्तियार कानून में हुकूमत सिंध का है। वो नोटिफिकेशन विड्रॉ करने का इख्तियार कानून के मुताबिक हुकूमत सिंध का है, और वो हमारा एक आईनी इख्तियार है। वो इख्तियार हमने इसलिए इस्तेमाल किया, कुछ इख्तियारात अदालतों के पास होते हैं, कुछ इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास होते हैं, कुछ इख्तियारात हुकूमतों के पास होते हैं। कानून के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सिंध हुकूमत का जो इख्तियार है रद्द नहीं कर सकते। हमारी जो अफवाज है वो बिजी है अपने जो उनके एक्चुअल ऑपरेशंस हैं, तो वो इस वक्त इलेक्शन के लिए उन्होंने माजरत कर ली। अगर हम सारी पुलिस को सिर्फ इलेक्शन के लिए खड़ा कर दें और खुदा ना खास्ता पीछे कोई वाकया हो जाए, थ्रेट अलर्ट मौजूद है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? इलेक्शन से भाग नहीं रहे, भरपूर मुकाबला करेंगे। MKM का कराची में नई और मुनसिफाना हल्का बंदियां कराने का मुतालिबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमाओं ने कहा कि 3 करोड़ के शहर को 1.5 करोड़ दिखाने से मसाइल हल नहीं होंगे। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहे, हम तो आपको भगाने के मूड में। 3 करोड़ आबादी के शहर को 1.5 करोड़ गिन के उस हिसाब से पानी का कोटा मिले। अदालतों में मर्दमशुमारी को चैलेंज किया। जिन इंतखाबात की इंतखाबी फहरिस्तों से लेकर उनकी हल्का बंदियां शफाफ नहीं। नाज़माबाद की आबादी ज्यादा होने के बावजूद नशिस्तें कम, कोरंगी की आबादी ज्यादा होने के बावजूद नशिस्तें कम, औरंगी टाउन की आबादी ज्यादा होने की वजह से नशिस्तें कम के बावजूद नशिस्तें कम रख दें, और दीगर इलाकों में आबादी कम लेकिन नशिस्तें ज्यादा रखें। वो कैसे शफाफ हो सकते हैं? सिंध के शहरी इलाकों को दुरुस्त करें। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कॉन्स्टिट्यूंसीज डिटरमिन की थी, UCs बनाई थी। हम ये खड़े हुए हैं कराची के हुकूक के लिए कि यहाँ का डिलिमिटेशन ठीक करें, सही काउंट दे लोगों को। इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है, आपने ऑर्डर जरूर पास किया है, लेकिन हमें सुन तो लेते। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने MKM को निशाने पर रख लिया। अली जैदी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मजबूर कौमी मूवमेंट करार देते हुए कहा कि पहले 13 जमातें फारिग हुई, अब ये 3 हैं, जो 3 में है और ना ही 13 में। मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। MKM और पीपल्स पार्टी आपस में मिले हुए हैं। ये कराची में मुहाजिरों के कत्ल के जिम्मेदार हैं। इमरान इस्माइल ने कहा कि कराची का अमन तबाह करने वाले ये लोग थे। कब्जा, भत्ता, लूट मार और कत्लेआम सबके जिम्मेदार MKM में बैठे लोग हैं। पहले तो 13 जमातें हुई, वो फारिग हो गई सब जगह। अब ये 3 हुए, ना ये 3 में ना 13 में। जो इस मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, जब अवाम का मैंडेट जिसकी तरफ होता है वो ही कौम आगे बढ़ती है, जब अवाम का मैंडेट माना जाए। महाजिरों का कत्लेआम इन्होंने किया है। ये जो 2 लोगों ने ज्वाइन किया है MKM को, एक मजबूर है, एक लाचार है। वो बेचारा 2000 वोट से ऊपर जाता नहीं, जो आते तो खैर ये भी 2000 वोट से ऊपर नहीं।
इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेम रहमान कहते हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी करने की साजिश नाकाम बनाएंगे। पीपल्स पार्टी ने कोई एडवेंचर किया तो भरपूर मुकाबला किया जाएगा। कारकुनों को इंतखाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। हाफिज नेम रहमान ने मुत्तहिदा पर तनकीद करते हुए कहा कि तुम 3 मिल जाओ या 10, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी इकट्ठे हुए और धमकियाँ देना शुरू कर दी। आओ और बदमाशी करके दिखाओ, हम यहीं खड़े हैं। उन्हें अवाम के आईनी, जमहूरी, कानूनी, सियासी हक से महरूम किया है और अपनी मर्जी की जोड़ तोड़ कर रहे हैं। उनकी आशीर्वाद के साथ ये जो इकट्ठ हुआ है उसमें आप इनकी लैंग्वेज तो सुने। अभी तो जमा हुए हैं तो ये कहना शुरू कर दिया कि हम क्या शरीफ हुए कि बहुत से बदमाश हो गए। आ जाओ और बदमाशी करके दिखाओ, हम मौजूद हैं, देखते हैं तुम कितनी बदमाशी करते हो। वेलकम बैक। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बरीकुर रहमान की पंजाब असेंबली की तहलील पर आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और ज़राए गवर्नर हाउस के मुताबिक गवर्नर पंजाब आज रात वज़ीर आला पंजाब की समरी पर दस्तखत कर देंगे। गवर्नर पंजाब को पार्टी क़यादत ने भी असेंबली तहलील करने का कह दिया है। मुस्लिम लीग नून ने असेंबली की तहलील में रुकावट न बनने का फैसला किया है। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि वक्त से पहले असेंबली तहलील करना एक मुश्किल फैसला है और उससे पहले किया जाए तो वक्त फिर बहुत कम होगा। इन सब ट्रेड ऑफ्स को, उन चीज़ों को देख के फैसला करना है। स्पीकर सीएम को और लीडर ऑफ द अपोजिशन को कहना है कि वो आपस में पहले मिल के उसके लिए जो 3 दिन का वक्त है उसमें दें। अगर वो ना कर सके तो फिर अगले मराइल हैं और इसीलिए एक निगरान सेटअप का भी जो है वो नोटिफाई करना है। तो ये सब चीज़ें देख के इंशाल्लाह जल्द फैसला होगा और आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। पंजाब असेंबली तहलील करने की समरी फौरी मंजूर की जाए। गवर्नर पंजाब 48 घंटे पूरे होने का इंतजार ना करें। फवाद चौधरी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने की समरी हम तैयार कर चुके हैं। पंजाब असेंबली तहलील होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने की एडवाइस भेजी जाएगी। अब भी वक्त है, हमारे साथ बात करें, नए इलेक्शन का टाइम फ्रेम तय करें। चाहते हैं कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात हों। पंजाब में निगरान सेटअप के लिए अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को नाम जल्द अरसाल करेंगे। हमारी तवक्को और हमारी ख्वाहिश ये है कि आर्टिकल 112 के तहत गवर्नर 48 मज़ीद 24 घंटे का इंतज़ार ना करें और वो फौरी तौर के ऊपर असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी करें ताकि निगरान हुकूमत के क़याम का जो अमल है वो शुरू हो सके। पंजाब की तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल और वज़ीर आज़म लाहौर पहुँच गए हैं। शहबाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं से आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत करने जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आज गवर्नर पंजाब से भी रब्ता करेंगे। शहबाज शरीफ का पार्टी क़ायद नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ने आसिफ जरदारी को भी फ़ोन किया। तीनों रहनुमाओं के दरमियान पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताडर से क़ानूनी अमूर पर मुशावरत की है। पंजाब असेंबली की तहलील से अरबों रुपए की करप्शन रुक जाएगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। मरियम नवाज 10 रोज़ तक पाकिस्तान वापस पहुंच जाएंगी। मरियम नवाज की फ़ैन फॉलोइंग इमरान खान से बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसमें हमारी एक मुखालिफ हुकूमत कायम की गई जिससे 2018 का PMLN का मैंडेट चुरा के बनाया गया। 2018 में पंजाब का मैंडेट PMLN को मिला। इसके बाद जब वहाँ हुकूमत तब्दील हुई तो सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले से PTI की हुकूमत दोबारा बिठाई गई कि जिसके ऊपर कानूनी माहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ात। अगर पंजाब में PTI की हुकूमत इलेक्शन तक बरकरार रहती तो उसका उन्हें सियासी फायदा था, या वो अब फारिग हो गए और वहाँ पे उनकी हुकूमत की जगह निगरान हुकूमत आ जाएगी तो उसका उन्हें फायदा आएगा। जितनी मैस फॉलोइंग उनके पास है शायद इस वक्त इमरान खान साहब के पास भी नहीं है, तो शी इज एन एसेट फॉर द पार्टी। काबीना के ज़ेरे इस्तेमाल बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ियों की तादाद और अखराजात की तफसीलात न्यूज़ सामने ले आया है। काबीना के अरकान के ज़ेरे इस्तेमाल 59 बुलेट प्रूफ और VIP गाड़ियों पर अखराजात की तफसीलात सामने आ गई हैं। करोड़ों रुपए के अखराजात गुज़श्ता 2 साल में किए गए। दस्तावेज़ात के मुताबिक वज़रा के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियों में 27 गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ और 32 दीगर VIP गाड़ियाँ भी शामिल हैं।
سردار شیراز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں۔ سردار شیراز، کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟ جی، وفاقی کابینہ کے زیر استعمال گاڑیوں کے جو تفصیلات ہیں وہ ہمیں ملی ہیں آج، جس کے مطابق ہے وہ وفاقی کابینہ کے جو زیر استعمال گاڑیاں وہ 59 گاڑیاں، 2 VIP گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ ان پہ کروڑوں روپے کے سالانہ اخراجات ہو رہے ہیں۔ وزراء کے زیر استعمال گاڑیوں میں سے 27 گاڑیاں جو بلٹ پروف ہیں، جبکہ 32 دیگر جو ہے وہ گاڑیاں ہیں جو VIP کے طور پر استعمال کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 2 سال کے دوران وفاقی وزراء کے زیر استعمال گاڑیوں پر کل 7,67,03,098 روپے کے اخراجات ہوئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سردار شیراز آپ کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ متحدہ عرب امارات کا مشترکہ اعلامیہ جاری ہو چکا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اور اماراتی صدر کی ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ دفاعی، اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون کو بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے آج پاکستان بزنس کونسل کے وفد سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم کا 2 روزہ دورہ متحدہ عرب امارات، مشترکہ اعلامیہ جاری، شہباز شریف اور شیخ محمد بن زید ال نہیان کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے، دفاعی، اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اماراتی صدر نے پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو سہارا دینے کے لیے $2 بلین قرض مؤخر کرنے اور مزید $1 بلین دینے کی منظوری دی۔ دونوں ملکوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں ڈیجیٹل تقسیم ختم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ اسٹریٹجک شراکت داری اور تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے تعاون کے عزم کا بھی اعادہ، انسانی اسمگلنگ سے نمٹنے اور معلومات کے تبادلے کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم نے سیلاب کے دوران متحدہ عرب امارات کی فراخ دلانہ مدد پر شکریہ بھی ادا کیا۔ اماراتی صدر نے وزیر اعظم کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان بزنس کونسل کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے بزنس کونسل کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی۔ وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے گندم کی فراہمی صوبائی حکومت کی ذمہ داری قرار دے دی اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں گندم وافر مقدار میں موجود ہے۔ وفاق نے صوبوں کو ان کی ضرورت کے مطابق گندم فراہم کر دی ہے۔ گندم اور آٹے کی کمی کا غیر ضروری طور پر شور شرابہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ سکا کہ گندم کی قلت ہے کہاں پر۔ اننیسیسری شور پڑا ہوا تھا کہ جی گندم شارٹ ہے، گندم مل نہیں رہی، اٹا ناپید ہو رہا ہے، اٹے کی پرائس جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، اور واقعی چھو رہی تھی، اور غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور تھی۔ ہمارے پاس گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ بلیٹن میں بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔